अस्सलाम वालेकुम जी। आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग से खुश आमदीद। बारिश हुई है और बारिश के बाद के मुनाज़िर आप देख सकते हैं, क्या खूबसूरत मुनाज़िर हैं। मैं इस स्क्रीन को सिंगल पर लेके आता हूँ ताकि आप मुनाज़िर अच्छे से देख सकें। यहाँ बारिश हो रही है जून की गर्मी में, और बारिश के बाद के ये आप मुनाज़िर देख सकते हैं। सामने रेनबो निकली है और क्या खूबसूरत मौसम है, ठंडक है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ जो लोग ईद मनाने आए हुए थे, 3 छुट्टियाँ लोगों को मिली थी, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई हम यहाँ से वापस जाने वाले किसी ज़रूरत नहीं है, और लोगों ने छुट्टियाँ बढ़ा दी हैं और यहाँ पर वो अपना वक्त गुजार रहे हैं। ये रेनबो का एक हमेशा से नॉस्टैल्जिया है कि बचपन में जब हम देखते थे बारिश के बाद रेनबो। मैंने भी यकीनन काफ़ी अरसे बाद इस जगह में ये देखी है, शायद कभी मौका नहीं मिला और इस मौसम में यहाँ पर नहीं आया हूँगा, लेकिन क्या खूबसूरत मौसम है आप देख सकते हैं, और एक परफेक्ट मौसम है यहाँ। आप इस वक्त जून की इस गर्मी में यकीन कीजिए ऐसा महसूस हो रहा है कि एक ब्लेज़र पहनना चाहिए, कोट जैकेट कुछ ना कुछ पहनना चाहिए, क्योंकि सर्दी फील हो रही है। ये नीचे बच्चे भी खेल रहे हैं और किसी किस्म की किसी को ये परवाह नहीं है कि कहीं बाहर धूप लगेगी, उससे गर्मी महसूस होगी, क्योंकि दरख्त हैं। ये देखें, दरख्तों के पत्ते हिल रहे हैं, हवा चल रही है, तो एक परफेक्ट मौसम है। वो उस जानिब आप देखेंगे धीरकोट का शहर आ जाएगा, वो उस जानिब आप देखें धीरकोट का शहर आएगा, और फिर वहाँ से आगे 2-3 पहाड़ियाँ क्रॉस करें तो फिर पाकिस्तान शुरू होता है। और पाकिस्तान में आप यहाँ से 3 घंटे 3.5 घंटे की मसाफत तय करने के बाद आप इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं, और वहाँ जाकर आपको महसूस होता है कि आप किस कर्ब में मुब्तला हो गए और कितनी गर्मी है। वहाँ का खुदा भी वही, यहाँ का खुदा भी वही। वो उस जानिब धीरकोट का शहर है, और फिर वहाँ से आगे जाते जाएं तो 3-3.5 घंटे की यहाँ से मुसाफत है रावलपिंडी इस्लामाबाद। तो वहाँ के लोगों को अभी महसूस हो रहा होगा कि किस कदर गर्मी है। ईद में 47 तक टेम्परेचर रावलपिंडी के अंदर गया था। ये एक बहुत बड़ा फिगर है और परेशान कर देने वाला है। तो ये मनाज़िर हैं जी, आप कहीं भी हों, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस जानिब आएँ। ये सामने उस जानिब बाग है, बाग के पीछे गंगा चोटी है, इस जानिब रावला कोट है, और इसके पीछे आप तोली पीर देख सकते हैं। फिर उस जानिब करके मुज़फ़्फ़राबाद आता है, पीर जनासी, और फिर नीलम वैली है। तो आप कश्मीर के इस खूबसूरत इलाके में आ सकते हैं। अगर आपके पास नीलम वैली के लड़नकेल तक, तौबड़ तक जाने का वक्त नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो आप यहाँ अगर भी एक बहुत खूबसूरत जगह का एक बहुत खूबसूरत और बेहतरीन जगह को देख सकते हैं और कुदरत के इन नज़ारों से महसूस हो सकते हैं। तो आप यहाँ आइए, आपको यहाँ के अच्छे लोग मिलेंगे, आपको मेहमान नवाज़ी देखने को मिलेगी और अपनाइयत महसूस होगी। आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि हम किसी गैर इलाके में आ गए हैं या किसी मुश्किल जगह पर आ गए। यहाँ पर आसानी है, लोग प्यार करते हैं आपसे, आपकी कदर करते हैं, और टूरिज़म के हवाले से देख लें, महंगाई कोई नहीं है, फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। तो आप आइए यहाँ पर, आज़ाद कश्मीर में आइए, आज़ाद कश्मीर के किसी भी ज़िले में आइए, आपको खूबसूरत लोग, खूबसूरत इलाका और खूबसूरत जगह देखने को मिलेगी। आपका यहाँ आने के बाद ये एक्सपीरियंस जो होगा वो बहुत बेहतरीन होगा, और आप लोगों की मेहमान नवाज़ी को भी देखेंगे और यहाँ की खूबसूरती को भी देखने के बाद आपको महसूस होगा कि सिर्फ 150 किलोमीटर, तो यहाँ जिस जगह से खड़े होकर मैं आपसे मुखातिब हूँ, 3.5 घंटे का, यानी कि 150 किलोमीटर का फासला है जो कि तय हो जाता है। एक छोटा सा पैच है जो ख़राब है, और वो भी आप कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर। तो इट्स अ गुड डील कि आप यहाँ आएँ, इन इलाकों में आके अपना एंजॉय करें, बाग में, रावला कोट में, मुज़फ़्फ़राबाद चले जाएं, तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छी फीलिंग आएंगी। ये मनाज़िर देखने के लिए लोग कहाँ नहीं जाते। तो एक आपको मशवरा ये भी है कि खुदारा जहाँ भी हैं, जिस भी शहर के रहने वाले हैं, अपने इलाकों में दरख्त उगाएँ, जितना ज़्यादा आपसे हो सकता है दरख्त लगाएं, क्योंकि दरख्तों की वजह से ही हम एक खूबसूरत और अच्छा मौसम एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास फिर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर शहरों की तरह तपती हुई गर्मी है और बिलबिलाते हुए हमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।